स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जितने भी एसिड्स हमारे पास होते हैं, जितने भी एसिड्स HCl हो गया या फिर मान लीजिए H2SO4 हो गया, H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। तो जितने भी एसिड्स होते हैं इसमें क्या कॉमन होता है, क्या चीज़ कॉमन होती है, ठीक है। और जितने भी बेसिस होते हैं उनमें क्या कॉमन होता है, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे आज। मैं इस क्वेश्चन को और क्लियर कर दूं। जैसे कि अगर आप दुनिया में घूमेंगे तो आपको दिखाई देगा कि चाइनीज़ जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, तो उनमें कुछ खास फीचर्स होते हैं, क्या होते हैं, जो कॉमन होते हैं, जिसकी वजह से आप बता देते हो कि ये चाइनीज़ लगता है, राइट। इसी तरीके से इंडियंस थोड़े से अलग दिखाई देते हैं, इसी तरीके से अमेरिकन थोड़े अलग दिखाई देते हैं, तो उनमें कुछ खास बातें होती हैं जो अलग होती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए कि आज के सेशन में हम इस बात को पता करने की कोशिश करेंगे कि एसिड्स के अंदर क्या कॉमन चीज़ होती है और बेसिस के अंदर क्या कॉमन चीज़ होती है। इसके लिए हम मदद लेंगे एक्टिविटी 2.8 NCERT की। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है हमें। तो हमें एक 100 ml का बीकर चाहिए, 2 कीले चाहिए, एक कॉर्क चाहिए। कॉर्क जो होता है आप समझ लीजिए लकड़ी का एक टुकड़ा होता है, ठीक है। बल्ब चाहिए, जो एक्सपेरिमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं वो वाले बल्ब, घरों में लगाने वाले बल्ब नहीं, जो एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं छोटे बल्ब। और 6 वोल्ट की बैटरी चाहिए, जो आप दुकानों पे सेल मिलते हैं उसको मिला करके आप 6 वोल्ट की बैटरी बना सकते हैं। इसके अलावा आपको ग्लूकोज चाहिए, अल्कोहल चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम HCl कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम H2SO4 कहते हैं। इन सब की आपको ज़रूरत होगी इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने में। अब आप क्या कीजिए, एक एपरेटस को सेट कीजिए, यानी आपको सेटअप कैसा करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो सेटअप क्या है यहाँ पर कि आपके पास ये एक बीकर है, 100 ml का बीकर जो आपको चाहिए था, है ना, जो आपको 100 ml का बीकर चाहिए था वो यहाँ पर है। ये जो टुकड़ा है ये ग्लास इस बीकर के अंदर है और इसे हम कॉर्क कहते हैं, ये लकड़ी का है। इसके ऊपर आप कीले ठोकेंगे और कील के आप किससे कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से, बैटरी को बल्ब से, बल्ब के साथ एक स्विच लगा देंगे ताकि आप सर्किट को ऑन ऑफ कर सकें। और फिर सर्किट को आप क्या कर देंगे, यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। अब इस सर्किट में एक बात को समझिए कि ये तार जो है ये ऊपर यहाँ तक तो है, लेकिन यहाँ कील के बीच में कोई तार नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर आप थोड़ा सा एसिड डाल दीजिए, जैसे कि डाइल्यूट HCl आपने डाल दिया यहाँ पर। अब ये एसिड डाल दिया तो अब आप देख सकते हैं कि सर्किट में तार यहाँ तक है और यहाँ नीचे कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक। अब आप क्या कीजिए, इस सर्किट को ऑन कर दीजिए, यानी स्विच को आप ऑन कर दीजिए। जब स्विच को आप ऑन करेंगे तो आपने क्या डाल रखा है, यहाँ पे डाइल्यूट HCl डाल रखा है, तो आप क्या देखेंगे, ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। बल्ब ग्लो करने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, पास हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि करंट फ्लो कर रहा है सॉल्यूशन के अंदर से। और हम इस बात को जानते हैं कि करंट सॉल्यूशन से तभी फ्लो कर सकता है जब उसके अंदर आयंस फ्लो करें, जब उसके अंदर क्या बने, आयंस बने। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर करंट तभी फ्लो कर सकता है जब उसके अंदर आयंस हों, क्योंकि आयंस एक तरह की सवारी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ले जाते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे कोई तार नहीं है, यहाँ पे कुछ आयंस बनेंगे और उन आयंस के ऊपर चढ़ के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक कील से दूसरी कील तक जाएंगे, ठीक है, एक कील से दूसरी कील तक जाएंगे। तो यहाँ तक का जो वो है पाथ है, ठीक है, यहाँ तक का जो पाथ है, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो यहाँ पे आएगा। अब ये जो पाथ है ये आयंस के ऊपर चढ़ के वो क्या करेगा, कवर करेगा, और फिर यहाँ पे जब आ जाएगा तो वापस तार से होता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे आयंस का बनना ज़रूरी है, अगर आयंस नहीं बनेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। एसिड के केस में आप क्या देखते हैं कि आयंस बन गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो HCl था वो टूट गया अपने आयंस में, वो HCl नहीं रहा, वो H+ में और Cl- इसमें टूट जाएगा। इसी तरीके से आप सल्फ्यूरिक एसिड के केस में भी देखेंगे कि इसमें भी आयंस बन जाएंगे। जब आप ग्लूकोज को डालेंगे या अल्कोहल को डालेंगे तो आप देखेंगे कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि ग्लूकोज और अल्कोहल अपने आयंस में टूटते नहीं हैं, ठीक है। अब हम इस एक्टिविटी के अंदर जो रिएक्शंस हुए हमारे सामने, हम उन रिएक्शंस को यहाँ पे देख करके समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए HCl अपने आयंस में टूटा, H+ और Cl- में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से H2SO4 जो है वो अपने आयंस में टूट करके किस में कन्वर्ट हो गया, 2H+ आयंस और सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो गया। ये क्लोराइड आयन है, ये हाइड्रोजन आयन है और ये सल्फेट आयन है, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि कौन सा आयन कॉमन आ रहा है। तो आप देखेंगे H+ आयन यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन ये कॉमन नहीं है, अलग अलग आयन से, जाहिर सी बात है। तो एसिड्स के अंदर क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है आपको, H+ आयन। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं, H+ आयन रिलीज़ करते हैं। तो यही हमारा आज का टास्क है जिसमें हमें बताना है कि एसिड्स में क्या कॉमन होता है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। तो H+ आयन क्या होता है सोल्यूशन के अंदर, ये कॉमन होता है किसमें, एसिड के केस में कॉमन होता है। ये बात समझ में आ गई हमारे अच्छी तरीके से, चलिए बहुत अच्छा है। जो प्लस चार्ज वाले होते हैं उन्हें हम कैटाइन कहते हैं और जो माइनस चार्ज वाले होते हैं हम एनाइन कहते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बेस के केस में, कि बेस के केस में क्या करना है। तो आपको कुछ खास चेंज नहीं करना है, आपको बस जहाँ पे आपने डाइल्यूट HCl को डाला था या ग्लूकोज को डाला था, अब वहाँ पे आपको किसी बेस को उठा के डाल देना है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बस आपको उसको, इन चीज़ों को उठा करके आपको कहाँ डाल देना है, इनको उठा करके आपको इस बीकर के अंदर डाल देना है। और फिर आपको देखना है कि बल्ब ग्लो किया कि नहीं किया। अगर ये बल्ब ग्लो किया इसका मतलब यहाँ पे आयंस बन गए। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो
सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह है, ये सब अपने आयंस में टूट गया। तो जब आप सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो बल्ब वहाँ पे ग्लो कर रहा है। तो एक्टिविटी को आपको क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है। तो जब आप इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अपने आयंस में टूट गया, और जब वो अपने आयंस में टूट जाएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉमन चीज़ है वो OH आयन है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि बेस के अंदर जो कॉमन चीज़ होती है वो क्या होता है, हमारा OH आयन होता है। तो एसिड्स के अंदर कॉमन चीज़ क्या होती है, H+ आयन। इसका मतलब जितने भी एसिड होंगे वो H+ आयन रिलीज करेंगे, और बेस के अंदर कॉमन चीज़ क्या होती है, OH आयन। इसका मतलब जितने भी बेस होते हैं वो क्या रिलीज करेंगे, OH आयन रिलीज करेंगे।